हेलो गाइज, वेलकम टू के टू क्लासेस में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या एंटी नीट बिल क्या है और क्या ये पास हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो अपलोड किए थे यूट्यूब पर दोस्तों, काफ़ी उसे पसंद किया गया और बहुत ज़्यादा अभी वायरल चल ही रहा है दोस्तों, और सब सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि एंटी बिल का सपोर्ट किया, एंटी बिल का नहीं, मेरे वीडियो का सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हम वीडियो में उसमें बोला हूँ कि एंटी बिल रिजेक्ट हो जाना चाहिए, इसका सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं क्या एंटी नीट बिल पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो क्या होगा, इस सब जानकारी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में। क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन? देखिए एंटी नीट बिल क्या है। एंटी नीट बिल ये मंजूरी हुआ तो नहीं होगा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, फिर कैसे होगा एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन। दोस्तों ये देखिए एंटी नीट बिल जो है ये दोस्तों हमारा एस्ट्रोलॉजी कहता है कि ये पास नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने विरोध किया है और केंद्र में बीजेपी का सरकार है और इसमें नए नए नियम लग रहा है। एनटीए का जो भी हैंडल रहता है वो सरकार के सपोर्ट में होता है, सरकार के द्वारा होता है, तो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा। पूरे एक देश में एक एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस तरह से अगर छूट दिया जाए तो हर तरह से छूट मांगा जाएगा। और समझिए कि एक भारत देश में अलग अलग यहाँ पर नियम कानून है, तो भाषा के हिसाब से राज्य के गठन किया गया है, उसके हिसाब से अब यहाँ पर सब चीज़ अलग अलग कर दिया जाएगा, तो फिर केंद्र सरकार का रहने से क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग भारत एकजुट कैसे हो सकते हैं? ये तमिलनाडु में दोस्तों ऐसा कुछ है। उत्परांग अपडेट यहाँ पर खबरें आती रहती है। कभी बोला जाता है कि मुझे भारत से अलग कर दो, कभी भी बोला जाता है कि भाषा के आधार पर गठन किया गया, हम यहाँ पर हिंदी नहीं बोल सकते, यहाँ पर हिंदी मान्य नहीं कर सकते, हिंदी का विरोध किया जाता है तमिलनाडु में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी का विरोध नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों एंटी नीट बिल की। अगर ये मंजूरी मिलती है तो एक गलत प्रभाव जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि हर स्टेट यहाँ पर सोचेगा कि चलो हम लोग विरोध करेंगे सरकार का और यहाँ पर नीट अपने देश अपने राज्य की अलग से एग्जाम लेंगे। नीट एग्जाम हम हमारे स्टेट के भी स्टूडेंट नहीं देंगे। तो इस तरह से हर स्टेट यहाँ पर डिवाइड करने लगेगा और फिर यहाँ पर यही होगा कि नीट एग्जाम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और एक देश एक एग्ज़ाम नहीं होगा, एक मेडिकल एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अब 28 जितने राज्य है उतने राज्य का नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो कि एक यहाँ पर बहुत गलत मैसेज जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी को समझ में नहीं आ रहा है। ये समझिए कि एक देश को तोड़ने की एक रणनीति है, जो कि एक गलत है दोस्तों। हम इसका विरोध कर रहे हैं, जो एंटी नीट बिल लाया गया है इसका विरोध कर रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। एंटी नीट बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। तमिलनाडु असेंबली के पास हो चुका है, तमिलनाडु में पास हो चुका है, क्योंकि उनके पास बहुमत थी। ठीक है, इस आर्टिकल्स के में जानिए क्या है नीट विरोधी विधेयक, तमिलनाडु नीट के खिलाफ क्यों है, इसके बिना मेडिकल एडमिशन कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। मेडिकल यूजी एंट्रेंस एग्जाम एनईईटी यानी नीट को लेकर इन दिनों फिर बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को रद्द कराने के लिए तमिलनाडु सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब नीट असेंबली में नीट विरोधी बिल पास कराया गया है तमिलनाडु असेंबली में, और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। अगर राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी देते हैं तो तमिलनाडु में नीट की परीक्षा रद्द हो जाएगी। यह एमबीबीएस बीडीएस समेत यहाँ एमबीबीएस बीडीएस समेत अन्य मेडिकल यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट देने की जरूरत नहीं होगी। इस पूरे मसले को दो बड़े सवाल उठाते हैं। तमिलनाडु नीट के खिलाफ क्यों है? दूसरा, अगर नीट एग्जाम कैंसिल होता है तो यह मेडिकल कोर्स में एडमिशन कैसे लिए जाएंगे, इस बारे में विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए एंटी नीट बिल क्या है। तमिलनाडु में नीट एग्जाम विरोध करने वाले इस विधेयक का पूरा नाम है परमानेंट एग्जाम्पशन बिल फॉर नीट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्य में मेडिकल एक्सपेरिमेंट के हितों का ध्यान रखते हुए इस विधेयक तैयार किया गया है। जानिए इस विधेयक के कुछ खास बातें। इस बिल तमिलनाडु के स्टूडेंट को मेडिकल यूजी डिग्री कोर्सेज जैसे एमबीबीएस बीडीएस आयुष होम्योपैथी आदि में एडमिशन पाने के लिए नीट की परीक्षा न देने की छूट देता है, यानी इन्हें नीट एग्जाम दिए बिना मेडिकल यूजी एडमिशन मिल सकता है।
हम दोस्तों सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। यह बिल नीट एग्ज़ाम की जगह क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट को मेडिकल में एडमिशन देने की सिफारिश करता है। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड अपनाने की सिफारिश की गई है। मान लीजिए 12 बेसिस पर आप एडमिशन लीजिएगा, मगर अब यहाँ पर घूस के हिसाब से 12th में तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा नहीं और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा नहीं। उसमें आप कॉलम भर के आइए और बोर्ड को पैसा दीजिए, अपना नंबर बढ़ाइए और यहाँ पर आपका मेडिकल में एडमिशन पक्का, और पैसा फेंकिए एडमिशन पक्का। तो अब यही होगा, क्योंकि स्टेट से ये कवर नहीं हो पाएगा। मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। इसीलिए इस बिल को रिजेक्ट करना राष्ट्रपति के एकदम अधिकार क्षेत्र में है और रिजेक्ट जरूर करेंगे। आई होप हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। और इस बिल को ऐसा बिल कभी पास होना ही नहीं चाहिए, ऐसा प्रस्ताव कभी लाना ही नहीं चाहिए। मगर क्या करें, तमिलनाडु सरकार कैसी यहाँ पर सोच रही है, ऐसी सोच यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंटी नीट बिल का मकसद क्या है। राज्य सरकार का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य सभी तबके के स्टूडेंट समान अवसर प्रदान करना, सोशल जस्टिस लाना, यह हर तरह के समुदाय और क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को भेदभाव से बचाना। ऐसी बात नहीं है, नीट का एग्जाम में सब स्टूडेंट बैठते हैं, यहाँ ही से नीट का एग्जाम होता है तभी गरीब स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। अगर नीट का एग्जाम नहीं होगा तो पैसे के बल पर समझिए कि सब इस कॉलेज यहाँ पर प्राइवेट के रूप में देखा जाएगा। संवेदनशील और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले स्टूडेंट को भी मेडिकल और डेंटल एजुकेशन की मुख्य धारा से जुड़ना, ताकि पूरे राज्य में एक मजबूत पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जा सके, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु सरकार का कहना है कि वह नीट परीक्षा का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इस एग्जाम से एमबीबीएस और हायर मेडिकल एजुकेशन में समाज के सभी तबकों के छात्र शामिल नहीं हो पा रहे। ऐसी बात नहीं है, 18 लाख के स्टूडेंट यहाँ पर एक घर के स्टूडेंट नहीं होते हैं, पूरे देश के स्टूडेंट होते हैं। अब दोस्तों इस परीक्षा के कारण मेडिकल में अमीर और समृद्ध वर्ग के स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं से वंचित वर्ग के छात्र पीछे छूट रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आगे देख सकते हो कि एंटी नीट बिल के प्रस्ताव में लिखा गया है कि मेडिकल एडमिशन के लिए नीट एग्जाम सही और नियोजित नहीं है, यह समाज के अमीर और उच्च वर्ग का पक्ष लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और दोस्तों हम लोग आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो कि नीट के कारण ठप हो सकता है तमिलनाडु का हेल्थ सिस्टम। ये बहुत बड़ी हेडलाइन लिखा है दोस्तों। भारत TV9 नववर्ष ने बहुत अच्छा अपडेट लिखा है, ठप हो सकता है। एंटी नीट बिल के प्रस्ताव में कहा गया कि इस एग्जाम पर स्टडी करने वाले उच्च स्तरीय कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, नीट के कारण नहीं, नीट के बिना ये ठप हो सकती है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, नीट के बिना ये तमिलनाडु के हेल्थ केयर सिस्टम खराब हो सकता है। अगर नीट परीक्षा कुछ और साल चली तो तमिलनाडु के हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा और हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर नीट का एग्जाम नहीं होगा तब यहाँ पर तमिलनाडु का हेल्थ केयर समाप्त हो जाएगा। राज्य के अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डॉक्टर्स की कमी हो जाए और ग्रामीण शहरों क्षेत्रों में गरीब स्टूडेंट मेडिकल कोर्स भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पर लिखा गया इसमें दोस्तों नीट के बिना हो सकता है, नीट के कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति क्या अपना ओपिनियन देते हैं। आई होप दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अभी तक पास नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये नीट बिल पास नहीं होगा। ठीक है, और सरकार झुकने वाली नहीं है और एग्ज़ाम हमेशा हर साल की तरह अगले साल भी नीट के एग्ज़ाम पूरे देश में कंडक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए और इन सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। जो भी फैसला आएगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।